रोजगार, महंगाई मेन इश्यूज हैं। और हमने क्लियरली बोला है, हर भाषण में मैं बोलता हूं कि हमारी फोकस महिलाओं की मदद करने का है। 3,000 रुपये हर महिला के बैंक अकाउंट में हम डालेंगे। फ्री बस ट्रैवल होगा महिलाओं के लिए। किसानों के लिए 3 लाख रुपए तक का कर्जा माफ होगा। सोयाबीन के 7,000 रुपये प्रति क्विंटल। प्याज के किसानों के लिए फेयर प्राइस कमेटी। फेयर एमएसपी कपास के किसानों के लिए। कास्ट सेंसस जो हम तेलंगाना में, कर्नाटक में करवा रहे हैं, वो हम महाराष्ट्र में करवाएंगे। हम जानना चाहते हैं और महाराष्ट्र की जनता को बताना चाहते हैं कि किसकी कितनी यहाँ पे भागीदारी है, कितना पार्टिसिपेशन है, किसकी कितनी आबादी है। हम चाहते थे कि दिल्ली सरकार इसको करे। पार्लियामेंट हाउस में मैंने साफ बोला है, नरेंद्र मोदी जी के सामने बोला है कि हम कास्ट सेंसस करवाएंगे। ये देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा है। तकरीबन 50% एस्टिमेट है, 50% पिछड़ा वर्ग है, उनकी कहीं पार्टिसिपेशन नहीं है, सरकार में नहीं है, कॉर्पोरेट इंडिया में नहीं है, मीडिया में नहीं है। 15% दलित हैं, 8% आदिवासी हैं, उनकी भी कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। तो कास्ट सेंसस सेंट्रल पिलर है हमारी स्ट्रेटजी का। हमने पार्लियामेंट हाउस में मैंने कहा है 50% रिजर्वेशन की दीवार भी हम तोड़ देंगे। वो भी प्रधानमंत्री करना नहीं चाहते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस का हमारा यहाँ एक स्कीम है जो राजस्थान में बहुत सक्सेसफुल था। 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को, बेरोजगार युवाओं को ऑपरेशन की ज़रूरत हो, दवाई की ज़रूरत हो, एमआरआई की ज़रूरत हो, जो भी मेडिकल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत हो, 25 लाख रुपए तक की फैसिलिटी हमारी सरकार प्रोवाइड करेगी। और फाइनल जो युवा हैं, जो नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसीज़ ने, नोटबंदी ने, जीएसटी ने जिनको बेरोज़गार किया है, उनके लिए अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस 4,000 रुपये का मंथली, और 2.5 लाख जो सरकारी नौकरियां हैं उनको हम कमिट कर रहे हैं कि उनको हम आपके हवाले करेंगे। तो ये हमारा प्रोग्राम है। मेन इशू वही है। एक तरफ अदानी जी खड़े हैं, धारावी पे निशाना है। महाराष्ट्र की जो धन है उस पर निशाना है। मुंबई के नेचर को चेंज करने का लक्ष्य है। और दूसरी तरफ हमारे किसान, मजदूर, युवा जो एस्पायर कर रहे हैं, जो सपना देख रहे हैं, जिनका सपना हर रोज़ महाराष्ट्र की सरकार तोड़ रही है। तो ये लड़ाई है। थैंक यू। एक एक करके मैं अभी बता रहा हूँ। एक मिनट। बिल्कुल, अभी आपने बड़ा अच्छा व्यवस्थित रखा। इससे पहले आप सवाल शुरू करें, राहुल जी से मैं आग्रह करूंगा कि आपके सामने कुछ और भी कुछ ऐसा दिखाएं। एक सेकंड, वो क्या था? व्हाट वाज द नारा दैट मोदी जी गेव? क्या है? एक है तो सेफ है। हाँ, यस, दैट वाज। ये देखिए, इधर लाइए भैया इसको। ये है नरेंद्र मोदी जी का एक है तो सेफ है। ये देखिए, एक है तो सेफ है। ओ इट्स हेवी। ये इसमें एक है तो सेफ है, ये नरेंद्र मोदी जी की महाराष्ट्र सरकार की स्ट्रेटजी है। हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं। मुश्किल खुलता है ये पकड़िए। ये देखिए, एक है तो सेफ है, देख लीजिए। और ये स्ट्रैटेजी का लक्ष्य है। देखिए, एक है तो सेफ है। धारावी का मैप है, ये भी दिखा दीजिए। दूसरा पोस्टर दीजिए। ये 1 लाख करोड़ रुपए का धंधा चल रहा है।
ये आप देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी और अदानी जी एक साथ खड़े हैं, एक हैं तो सेफ हैं, और ये लक्ष्य है। तो उन्होंने अपना नारा दिया है, हम उनका थोड़ा नारे को आपको समझाना चाहते थे। धन्यवाद राहुल जी। ये अच्छा है, इसको पीछे रखेंगे। अच्छा, वो पोस्टर भी लगा दो साइड पे, पकड़ लो यहाँ, एक इस साइड पकड़ लो। बताइए भैया। एक सेकंड, आलोक देशपांडे, इंडियन एक्सप्रेस। राहुल जी, आप हमेशा कहते आए हैं कि महाराष्ट्र के डीएनए में कांग्रेस है। तो जब से ये इलेक्शन का मुद्दा शुरू हुआ, तब जब विकास का मुद्दा था, तो आज वो आके कटेंगे तो कटेंगे, वोट जिहाद किन मुद्दों पे आके रुक गया है। तो क्या आपको लगता है कि इन सारी स्लोगन्स के वजह से महाराष्ट्र के डीएनए को नहीं, उनका जो स्लोगन, मेन जो स्लोगन है, एक है तो सेफ है, वो मैंने इतनी अच्छी तरह आपको दिखाया है, उसको समझाया है कि एक है तो सेफ है। एक कौन है? एक नरेंद्र मोदी जी हैं, अदानी जी हैं, अमित शाह जी हैं। सेफ है तो कौन सेफ है? अदानी जी सेफ हैं। कष्ट किसको होगा? धारावी की जनता को होगा। नुकसान किसका होगा? धारावी की जनता को होगा। जो हिंदुस्तान की स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, जिसका एक चिन्ह धारावी है, उसको एक व्यक्ति के लिए खत्म किया जा रहा है। तो लड़ाई यही है। नारा उन्होंने दिया, हमने आपको समझा दिया। इस इलेक्शन का नारा मोदी जी ने दिया है और बिल्कुल सही नारा है। एक है तो सेफ है। सवाल है सेफ कौन है, सेफ किसका है, एक कौन है, यह सवाल है। दीपक भट्टू से लोकमत। राहुल जी, आज मार्केट में किसानों को सोयाबीन का 4,000 रुपये करीबन रेट मिल रहा है। एमएसपी है 4,830 रुपया। तो आपने कहा है कि हम लोग 7,000 रुपये देंगे अगर सत्ता पे आएंगे तो, और प्लस बोनस। तो 4,000 और 7,000 प्लस बोनस, ये जो डिफरेंस है वो कहाँ से कांग्रेस कॉम्पेंसेट करेगी? ये हमने सारे कैलकुलेशंस कर रखे हैं, हमारा एक्सपीरियंस है, हमने ऐसी ही पॉलिसीज छत्तीसगढ़ में चलाई हैं। तो फाइनेंशियली देयर इज नो प्रॉब्लम, दिस इज इजीली फीजिबल, वी हैव डन ऑल द कैलकुलेशंस। स्टडी किया है हमने। अगर आप डिटेल्स चाहते हैं तो हमारी टीम से हम आपको पूरा फाइनेंशियल डिटेल्स, ये जो हमारी कमिटमेंट्स हैं, इसका पूरा फाइनेंशियल डिटेल हम आपको दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रंजीत सिंह, ANI। अभी राहुल जी गुड मॉर्निंग। मैं रंजीत, ANI से। आप चूंकि काफ़ी केंद्रित हैं धारावी के मुद्दे को लेकर के, तो मैं सवाल करना चाहूँगा कि 2005 से धारावी में कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं है, रीडेवलपमेंट के नाम पे अगर हम बात करें तो अब जो योजना वहाँ चल रही है, आप चूंकि कह रहे हैं कि बिलियनियर को लखपति बनाने की कोशिश है, 1 लाख करोड़ का उनका टारगेट है, तो 2005 से अब तक जो विकास नहीं हुआ है, अब अगर शुरू हुआ है, उसमें आपको कमियां नजर आती हैं, और आप सरकार आने पे बदलने की बात भी की है महाविकास आघाड़ी ने। नहीं, विकास तो, नहीं हुआ सवाल नहीं है, रीडेवलपमेंट। हाँ, रीडेवलपमेंट। हाँ, तो उसके लिए अगर सरकार आपकी आती तो योजना बंद होगी, तो वो पुनर्विकास और लंबा नहीं किया जाएगा? 3 साल या 5 साल कम से कम लगेंगे, फिर एक बार शुरू होके और लेट। देखिए, हमारी पोजीशन बिल्कुल क्लियर है। ये जो ज़मीन है, जो लोग धारावी में रहते हैं उनकी ज़मीन है, वो उस पे सालों से रह रहे हैं, वहाँ पे वो काम करते हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस का हब है। धारावी को कन्वर्ट करने में दूसरी भी इश्यूज हैं। मैंग्रोव्स की जो ज़मीन है वो छीनी जा रही है, यहाँ पे बाढ़ आती है, ज़्यादा आएगी, लोगों को नुकसान होगा, और पूरा का पूरा काम एक व्यक्ति की मदद करने के लिए है। दैट इज आवर ऑब्जेक्शन। आवर ऑब्जेक्शन इज दैट इट इज अनफेयर, इट इज बीइंग डन, द इंटायर पॉलिटिकल मशीनरी is being twisted to help one person. We are not convinced about how the tendering process was worked out, and we are absolutely convinced that this is theft of Dharavi land and it is being handed over to one person. इसी व्यक्ति को देश के एयरपोर्ट्स दिए जा रहे हैं,
इसी व्यक्ति को डिफेंस की पूरी मैन्युफैक्चरिंग